बिहार के सिवान को यूपी से जोड़ने के लिए शाही नदी पुलिया की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है और लगातार दुर्घटना की आशंका शाही नदी पुल पर बनी रहती है। शाही नदी पुल को लेकर जब विधायक अमरजीत कुशवाहा से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी सिवान आए थे। उन्होंने पचरुखी के कई इलाकों का दौरा किया था और उसके बाद 2 बजे से कलेक्ट्रेट के सभागार में एक समीक्षा बैठक हुई थी, जिस समीक्षा बैठक में शाही नदी पुल के निर्माण की मांग मैंने उठाया था और उन्होंने इसको गंभीरता से लिया था और तुरंत उन्होंने सिक्योरिटी से कहा उसको दिखवा लीजिए, चूँकि यह पुल 100 साल से ज़्यादा पुराना है, अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल है। अभी उस पुल पर गाड़ियाँ चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, पुल धंसते जा रहा है और खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने तुरंत निर्देश भी दिया और मुझे भरोसा है कि अगले वर्ष में मार्च के बाद इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगा, यह पुल बनेगा और इसकी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और हम लगातार सरकार से भी मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों शाही नदी पुल को लेकर विधानसभा में भी मैंने आवाज़ उठाया था और उसके बाद जांच कमेटी भी आई और जांच करके ले गई। मुख्यमंत्री जी से उनके चैम्बर में मिलकर भी पुल की समस्या को लेकर आवेदन दिए थे और वहां सिवान के 3 मुद्दों को जो मैंने चर्चा किया था उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा मैरवा के शाही नदी पुल था। मैरवा में सबसे बड़ी समस्या है शाही नदी पुल। अगर देखा जाए तो कब वो एक बड़े खतरा का कारण बन सकता है, कोई इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। इस पर क्या कुछ कार्रवाई होने जा रहा है पुल को लेकर के? नए साल 2023 का जनवरी का महीना है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को शुभकामना देते हैं। 8 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी सिवान आए थे। उन्होंने पचरुखी के कई इलाकों का दौरा किया था और उसके बाद 2 बजे से कलेक्ट्रेट के सभागार में एक समीक्षा बैठक हुई थी। इस समीक्षा बैठक में शाही नदी पुल के निर्माण के मांग को हमने उठाया था और उन्होंने गंभीरता से इसको लिया था और तुरंत उन्होंने सेक्रेटरी को कहा था कि उस पुल को दिखवा लीजिए, क्योंकि यह पुल 100 साल से ज़्यादा पुराना है, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पुल है। अभी गाड़ियां उस पर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, पुल धंसते जा रहा है और ख़तरे से खाली नहीं है। उन्होंने तुरंत निर्देश भी दिया और मुझे भरोसा है कि अगले वित्तीय वर्ष में मार्च के बाद इस पुल पर कुछ न कुछ कार्रवाई होगा, ये पुल बनेगा और इसकी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। लगातार हम सरकार से मांग भी कर रहे हैं। पिछले दिनों विधानसभा में उठाए थे और उसके बाद भी जांच कमेटी आई थी, जांच करके ले गई। हम मुख्यमंत्री जी से उनके चैम्बर में मिल कर के भी दिए थे और यहाँ सिवान के 3 मुद्दों को जो हमने चर्चा किया था उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा शाही नदी पुल था और साथ ही साथ धान की खरीदारी को भी सिवान का जो लक्ष्य तय हुआ है 74 हज़ार मैट्रिक टन, उससे बढ़ा करके 50,000 मैट्रिक टन और बढ़ाने का मांग को भी रखा गया था, जिसको उन्होंने सहकारिता सचिव को निर्देश दिया था। अब कार्रवाई कब तक हो रही है इसका इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है कि धान की खरीदारी को भी बढ़ा दिया।